मस्तूम लखपास के करीब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने के करीब धमाका। सरदार अख्तर मैंगल और शुरका महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने धरने में जाने की कोशिश की। लोगों ने रोकने की कोशिश की तो खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के बाद हमलावर का साथी फरार हो गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि वाक़े की छानबीन कर रहे हैं, नताइज से जल्द आगाह किया जाएगा। आज हुकूमती वफादार सरदार अख्तर मैंगल की मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ है। बलूचिस्तान हुकूमत वाक़े की छानबीन कर रही है, नताइज से जल्द आगाह किया जाएगा। कहा कि जी हम इरिगेशन पे आपको कुछ ब्रीफिंग देना चाहते हैं। उसके अंदर कितने एक्सपर्ट थे इरिगेशन के, आप सबने देख लिया होगा मीटिंग में, तो कितनी इन डेप्थ बात तो हुई नहीं होगी। और उन लोगों ने इसको एक बहाना बनाया कि सदर के पास मीटिंग हो गई और उन्होंने अप्रूव कर दिया। इसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट हैव अथॉरिटी टू अप्रूव एनी प्रोजेक्ट। सदर आसिफ अली जरदारी ने मीटिंग में किसी कैनाल की मंजूरी नहीं दी। सदर को आपाशी और इजाफी जमीन आबाद करने पर ब्रीफिंग का कहा गया था, लेकिन इस मीटिंग के मिनट्स गलत जारी हुए। सदर के पास कैनाल्स की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सदर की ज़ेर सदारत मीटिंग को बहाना बनाकर कैनाल की मंजूरी दी गई। सदर ने पार्लियामेंट में कैनाल्स पर एतराज़ किया। दरियाए सिंध में पानी की कमी का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। सिंध का महकमा आपाशी मुतहरिक है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कुछ भी बना ले। इरसा के सर्टिफिकेट के खिलाफ हम CCI में गए। एक्निक में चोलिस्तान के नाम के बगैर 6 कैनाल्स का मामला आया तो सिंध के नुमाइंदे ने एतराज़ किया। आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत एग्री मॉल का इफ्तिताह किया, किसी कैनाल का नहीं। अगर इस तरह पेश किया गया तो वो गलत है। कराची में कोरंगी क्रीक ऑयल रिफाइनरी के करीब खुदाई के दौरान लगने वाली आग पर 15 घंटे बाद भी काबू न पाया जा सका। चीफ फायर ऑफिसर ने आग 2 से 3 दिन तक लगी रहने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा आग पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक ये ज़मीन से निकलने वाली कुदरती गैस है। बलूचिस्तान में भी ऐसी ही आग लगती रहती है। गैस की नौइयत मालूम करने के लिए पानी का टेस्ट कराया जाएगा। डेरा गाजी खान पुलिस ने सरहदी चौकी लखानी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। पंजाब पुलिस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। 20 से 25 दहशतगर्दों ने लखानी चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों ने हमले में मार्टर गोलों, रॉकेट लॉन्चर्स का बेदरेग इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों के हमले में पुलिस के जवान महफूज रहे। IG पंजाब कहते हैं पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों को दाखिल नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का इजलास। मोहसिन नकवी का कहना था दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए सूबाई सतह पर CTD को मुकम्मल तरीके से फ़ाल करना ज़रूरी है। ख़ैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। It's a dynamic where we're aware of certain problems, human rights issues, etc. But again, we seem to be in a series here of things that I want to take back on this. तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की जानिब से दाइश, TTP और दीगर ग्रुप्स की सरपरस्ती से मुताल्लिक सवाल। टिमी ब्रूस से पूछा गया, पाकिस्तान ने मतलूब तरीन दहशतगर्द को अमरीका के हवाले किया। अमरीका पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात को कैसे देख रहा है? टिमी ब्रूस का कहना था अमरीकी इंतज़ामिया अफगान तालिबान हुकूमत के मसले से आगाह है। मैं आपको इस सवाल का जवाब बाद में देना चाहूँगी। अक़लियतों के हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस भारत अक़लियतों के हकूक़ का चैंपियन बनने की पोजीशन में नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत में अक़लियतों पर हमले हुकूमती सरपरस्ती में होते हैं। भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत, इम्तियाज़ और तशद्दुद की सरपरस्ती की जाती है। भारत को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने अक़लियत दुश्मन रवैये पर गौर करना चाहिए। ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद के लिए कोशा हैं। माह रमज़ान के बाद इत्तेफाक इत्तेहाद में तब्दील होता नजर आ रहा है।
اتحاد کسی باری کے لیے نہیں، جمہوریت آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں سخت مخالفین کا ایک ساتھ بیٹھ جانا ایک قدم آگے بڑھنا ہے، بیٹھ کر گفتگو کرنا دوسرا قدم ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد تعطل ہوا، اس کے بعد پی ٹی آئی نے مولانا سے رابطہ کیا تو وہ ایک اور قدم ہے۔ کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ پر میاں بیوی کو کچلنے والے ٹینکر ڈرائیور کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر کے ملزمان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ تفتیشی افسر نے بتایا ٹینکر مالک ملک سے باہر ہے جبکہ گاڑی کی نمبر پلیٹ پشاور کی۔ جیسے ڈمپر والوں کو ذمہ داری سے گاڑی چلانے کا کہتے ہیں، آپ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ موٹر سائیکل سواروں سے کہوں گا ہیلمٹ پہنیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے گورنر سندھ کے 100 ارب کے وعدے کو 11 دن ہو گئے، آج بینک کھلے ہیں، چیک کروں گا کہ KMC اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے یا نہیں۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے ون ڈے میں 73 رن سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم 345 رنز کے تعاقب میں 271 رنز پر ہمت ہار گئی۔ بابر اعظم 78، سلمان آغا 58 رنز بنا کر نمایاں، عبداللہ شفیق 36، عثمان خان 39، کپتان رضوان 30 رنز بنا سکے۔ طیب طاہر 1، عرفان خان 0 پر آؤٹ ہوا۔ آخری 7 وکٹیں اسکور میں صرف 22 رنز کا اضافہ کر سکی۔ نیوزی لینڈ کے مارک چیپمین 132 رنز کی اننگز کھیلنے پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ پاکستانی نیاد کی بھی آل راؤنڈر نے تاریخ رقم کر دی۔ محمد عباس نے ڈیبیو پر تیز ترین 50 کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ پہلے ون ڈے میں 5واں اسپیشلسٹ بالر نہ کھلانا پاکستان کو مہنگا پڑ گیا۔ کیوی بیٹرز نے پاک ٹائمرز کی خوب درگت بنائی۔ سلمان آغا اور عرفان خان کے 10 اوورز میں 118 رنز بنے۔ سلمان نے 5 اوورز میں 67 اور عرفان نے 5 اوورز میں 51 رنز الٹائے۔ کپتان محمد رضوان کہتے ہیں آغاز اچھا تھا لیکن فنش نہ کر سکے۔ 3 سے 4 اوور میں گیم تبدیل ہو گیا۔ ٹیم کو جلد غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت نئی بلند ترین 3,25,000 کی سطح پر پہنچ گئی۔ آج ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1,620 روپے کا اضافہ ہوا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,389 روپے اضافے سے 2,78,635 روپے ہو گئی۔ مارچ میں سونے کی فی تولہ قیمت میں مجموعی طور پر 24,500 اور جنوری سے مارچ تک 52,400 روپے کا اضافہ ہو چکا۔ پارلر آئی ہوں تاکہ اپنی فیملی میں سب سے زیادہ خوبصورت لگ سکوں۔ عید کی تیاری کمپلیٹ ہے اور سجنا سنورنا عورت کا حق ہے چاہے جتنی مہنگائی ہو۔ اور فیشل رہ گیا اور مہندی رہ گئی ہے، عید کی تیاری مکمل ہے۔ عید تیاری کا فائنل راؤنڈ۔ بیوٹی پارلرز میں خواتین کا رش، کوئی فیشل کروا رہا ہے تو کسی کو ہیئر سٹائلنگ کی فکر۔ مارکیٹس میں بھی گہما گہمی۔ دادو کے شاہی بازار میں خواتین اور بچے چوڑیوں اور مہندی کی خریداری میں مصروف۔ چشتیاں میں عید کے لیے مردوں کو سوٹ کے ساتھ پشاوری چپل اور ویسٹ کوٹ کی تلاش۔ پاک پتن میں دیدہ زیب خود سے خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ کنکوٹ کے بڈانی تھانے کی حدود میں 2 گروپوں میں جھگڑا، مزید 2 زخمی دم توڑ گئے۔ اموات کی تعداد 4 ہو گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 11 افراد زخمی، حملہ آور فرار۔ پولیس اور رینجرز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک برادری کے گاؤں کا محاصرہ کر کے راستے سیل کر دیے۔ فائرنگ 3 روز قبل گدھا گاڑی کی ٹکر پر جھگڑے کے باعث ہوئی۔ ویڈ برآمدگی کیس میں ملزم ساحر حسن سے ملنے والا موبائل فورینزک کے لیے لاہور بھیج دیا گیا۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے ملزم ساحر حسن کے دیگر ساتھیوں کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملزم بازل کی ٹریول ہسٹری بھی FIA سے مانگی جائے گی۔ ملزم کے ساتھی ملک کے دیگر شہروں سے منشیات کا نیٹ ورک آپریٹ کر رہے تھے۔ 3 اہم ملزمان کے خلاف شواہد بھی حاصل کر لیے گئے۔ سات 7.7 شدت کے زلزلے نے میانمار اور تھائی لینڈ میں تباہی مچا دی۔ اموات کی تعداد 1000 ہو گئی، 2300 سے زائد زخمی۔ زلزلے سے کثیر المنزلہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ زلزلے کے اثرات 900 کلومیٹر دور بینکاک تک محسوس ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا
म्यांमार और थाईलैंड में जल्जले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा जल्जला मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वजीर आजम ने कहा मुश्किल वक्त में म्यांमार और थाईलैंड के साथ हैं। My delegation extends sincere gratitude to the support extended by all members of the Group of 77 in China, OIC countries, and welcomes the constructive discussion that we had with our partners during the course of negotiations, making the consensus the first among all the consensual outcomes of this session. इस्लामोफोबिया के महाज पर पाकिस्तान की एक और कामयाबी। जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक करारदाद के लिए इत्तफाक राय हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार जबरान खान दुरानी का OIC के रुकन ममालिक और G77 से इजहार तशक्कुर। चीन समेत दीगर शराकतदारों का भी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा करारदाद पर मुज़ाकरात उसकी तकमील एक बामायनी अलामती अहमियत है। पाकिस्तान ने कलीदी मुज़ाकरात के तौर पर नुमायां किरदार अदा किया। करारदाद के मुताबिक खुसूसी नुमाइंदा बराए इस्लामोफोबिया का दफ्तर 1 अप्रैल से कायम किया जाएगा। Related to the production of fentanyl, India is one of those countries that is providing some of those precursor materials as well as equipment. भारत गैर कानूनी फेंटनाइल का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने US हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में भारत का पोल खोल दिया। कहा भारत मैक्सिको के मनशियात कार्टल्स को फेंटनाइल केमिकल फराहम करने वाला सरकर्दा मुल्क है। 3 भारतीय शहरियों पर मैक्सिको में गैर कानूनी तौर पर फेंटनाइल की फराहमी का इल्जाम है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया में 40 लाख से ज्यादा अफराद भारत से स्मगल्ड डिफ्यून इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया को एक और झटका। अमेरिकी अदालत का वॉइस ऑफ अमेरिका के हक में फैसला। न्यूयॉर्क की विफाकी अदालत के जज जेम्स पॉल ने ट्रंप इंतजामिया को वॉइस ऑफ अमेरिका के 1200 से ज्यादा सहाफ़ी, इंजीनियर्स और दीगर अमले को बरतरफ करने से रोक दिया। अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के इकदाम को गैर कानूनी और मन घड़त फैसला साजी का केस करार देकर मुस्तरद कर दिया। एलॉन मस्क ने एक्स अपनी ही कंपनी को फरोख्त कर दिया। एलॉन मस्क ने एक्स अपनी मस्नूई जहानत की कंपनी AI को $33 अरब में फरोख्त करने का ऐलान किया। मकसद एलॉन मस्क की मुख्तलिफ कंपनियों को आपस में यकजा करना है ताकि मस्नूई जहानत के मॉडल्स की तरबियत को मजीद आसान बनाया जा सके। एलॉन मस्क ने इस इक़दाम को बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वफाकी फंडिंग रोकने की धमकी पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर ने इस्तीफा दे दिया। कायम मुकाम सदर ने कहा जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से अंजाम देने की कोशिश की। मिडल ईस्टर्न स्टडीज सेंटर की अहम शख्सियात का भी मुस्ताफी होने का फैसला। ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के $400 मिलियन के फंड्स में कटौती का ऐलान किया था। इल्जाम लगाया था इंतजामिया यहूदी तलबा और फैकल्टी मेंबरान को हिरासा करने से रोकने में नाकाम रही। QTV का क्विज शो मालूमात का खजाना। टीम A और B का ग्रैंड फिनाले में टाई पड़ गया। फिर सवाल हुआ तो टीमें हिम्मत हार गई। टीम B ने जवाब देकर कांटे का मुकाबला जीत लिया। शो के मेजबान सलमान कुल नौरानी ने पूरे महीने रंग जमाए रखा। 27 रमजान तक कारी वहीद जफर कासमी, आमिर फयाजी, मुफ्ती सुहेल अमजदी और मुफ्ती एहसन नवीद शो में स्पेशल मेहमान रहे। क्विज मुकाबले में 3 टीमों के दरमियान होने ग्रैंड फिनाले में चेयरमैन QTV हाजी अब्दुल रऊफ की भी शिरकत। तीनों टीमों में इनामात और चेक तकसीम किए गए। शो का एहतराम नात ख्वानी पर हुआ। दो 2025 का पहला जुज़वी सूरज ग्रहण आगाज दोपहर 1:51 पर हुआ। दोपहर 3:47 पर उरूज पर पहुंचेगा। इख्तिताम शाम 5:44 पर होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा। यूरोप, नॉर्थ एशिया, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूरज ग्रहण का नजारा। रवि बपारा कराची किंग्स के हेड कोच और मोहम्मद मसरूर हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर।
रवि बपारा सीजन 9 में असिस्टेंट कोच थे। मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच और असिस्टेंट कोच के तौर पर मुंसलिक रहे हैं। कराची किंग्स के टीम ओनर सलमान इकबाल का रवि बपारा की तैनाती का खैर मकदम। कहा, रवि बपारा का बतौर खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ सफर कराची किंग्स के साथ गहरी वाबस्तगी का सबूत है। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामनी यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज। यार बड़ा भाई उधर से चले जाओ। और माहिरा खान अपनों के साथ ईद मनाने के लिए तैयार। अदाकारा रिपोर्टर चांद नवाब बन गई। रेलवे स्टेशन पहुंचकर ईद मनाने के लिए अपने शहर जाने वालों का हाल बताया।